नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो आज है कार्यपत्रक 56 21/11/2020 शुभ अंक लेकिन 2020 काफी कोरोना वायरस से भरा रहा है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और आपका जो इसके अंदर एसएसटी का है इतिहास पार्ट 2 है और इसमें भी आपका आज मैप भरने के लिए आया है। मानचित्रकार, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। समझ लीजिए बच्चों, ये काफी एकदम स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं आपके। एकदम सही भरोगे तो नंबर कटने कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। कई बच्चों को ये काफी मुश्किल लगता है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, काफी इजी है। साथ के साथ भरेंगे, आपको बताता भी रहूंगा। जो पिछली वर्कशीट है 55 थी, वो आपके फ्रांस को थी। जो अब की बार वर्कशीट आई है वो आपको विश्व की राजनीति मानचित्र है, ठीक है। आपको अब की बार जो मैप आपको खरीद के लाना है, विश्व का राजनीति मानचित्र खरीद के लाना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज इसमें भरनी है। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों को कि आप वर्कशीट 55 जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें पिछले साल के जो मैप थे, मैप में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो मैंने बताए थे और उसमें से कई सारे इसमें से ही हैं, ठीक है। तो आप पिछले साल का अगर वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट पेपर देखेंगे, मैंने वर्कशीट 55 नंबर तो घुमा फिरा कह रहा हूँ कि वर्कशीट आप 55 की वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने वहां पे दिखा रखा है कि पिछले साल जो पेपर में मैप में भरने के लिए क्या क्या आया था। तो ये ना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही इजी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड आते हैं। जैसे मैंने दिखाया था पेरिस, तो रिपीटेड था उसमें। इसमें भी केंद्र शक्तियां, मित्र शक्तियां बहुत सारी रिपीटेड थी। एक बार जरूर देखिएगा वर्कशीट नंबर 55। फिलहाल 56 कर रहे हैं और काफी इजी है आपका, ठीक है। तो आपको विश्व के राजनीति मानचित्र लेना है और इसके बाद दिखाते हैं इसमें क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले केंद्र शक्तियां और ठीक है मित्र शक्तियां। आपको पता होगा केंद्र शक्तियां मित्र शक्तियां हमने पढ़ा था, ठीक है। जर्मनी, इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है। और इसमें मित्र शक्तियों में था फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। ये चीजें आपको मैप में भरनी है। बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। जब मैं बताऊं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो कई बच्चों को तो भारत नहीं पता। क्यों? जबकि सिंपल और साफ दिखाई देता है यहाँ पे भारत अपना प्यारा देश, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। उन्हें हार्ड लगता है, क्यों? क्योंकि उन्हें भर नहीं रखा, उन्होंने मैप नहीं देखा, इस वजह से हार्ड लगता है। तो बच्चों मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये चीज प्रैक्टिस के ऊपर है। आप कम से कम आप दुकान पे जाइएगा तो एक मैप नहीं, कम से कम 5 से 6 मैप लाइए, उससे एक अच्छे से भरिए और संडे वाले दिन आप हर घंटे में मैप भरिए। एक मैप लाइए, इस मैप में भरा आपने, फिर अगले घंटे एक मैप भरिए बिना देख के, फिर अगले घंटे में उसी मैप को, मतलब दूसरे मैप को भरना है आपको, फिर सेम चीज भरिए। जो ये चीजें दे रखी है ना, सेम चीज भरिए। फिर अगले घंटे के बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज दिखाऊं तो अमेरिका तो सबको याद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले बहुत सारी चीजें दे रखी हैं केंद्र शक्तियां, पहले मैं वो भरना चाहूंगा जो बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले इसमें ईजी होता है आपका अमेरिका। तो सबसे पता है ना, बहुत ही पावरफुल देश है और सबको इसको राष्ट्रपति का नाम याद है। फिलहाल यहाँ चुनाव चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प था। अब यहाँ कौन जीता है पता है? चलो वो बात की बात है। तो सबसे पहले जो अमेरिका हो तो ये रहा आपका अमेरिका, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है आपका। सबसे पहले रूस और अमेरिका में भरना चाहूंगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो भी इजी है। पहले अमेरिका, तो आपका अमेरिका ये रहा, ठीक है। अमेरिका बहुत ही किनारे हैं, एकदम सिंपल, बहुत ही मुश्किल वाली बात नहीं है। अमेरिका बहुत बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम है कि अमेरिका जाना। भैया ये रहा भारत और यहाँ से आपको अमेरिका जाना है पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, किसी को भारत का नाम रोशन करने के लिए, किसी को वहीं पे सेटल होने के लिए जाना होगा भविष्य में, देखते हैं। उसके बाद है रूस। सबसे बड़ी पावर है अमेरिका और दूसरा बड़ा है रूस, ठीक है। अब रूस आपको ये देखो, जब ये एक इस तरफ है और दूसरा वाला आपका इस तरफ, और सबसे बड़ा इसका क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप भर देंगे रूस। दो चीजें तो आपको आराम से भर लेंगे, ठीक है। अब रूस के नीचे समझ लो ये रहा चाइना, देख रहे हो ये वाला चाइना, पुर्तगाल वगैरह भी है, और ये भारत। अब चीजें आती हैं, अब क्या भरेंगे? अब समझ लीजिए आपको भरना है आपका इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर राज किया, ठीक है। कुछ चीजें आप गुस्से में याद करिए, या जिसने राज किया हमारे इंग्लैंड पे, कभी आपने उसे मैप पे खोजने की कोशिश की आखिर वो इंग्लैंड है कहाँ पे, जो भारत पे आया, कितनी दूर से आया, कहाँ पे आया? तो आपका जो इंग्लैंड है वो रहा ये ई पे, ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड लिख दे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इंग्लैंड, ठीक है। देखो ये हलकट, ये यहाँ से आए थे हमारे भारत पे कब्जा करने के लिए, देख लो इतनी दूर से। और इस बड़े भारत को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था, पाकिस्तान और भारत में, ठीक है। भारत और भी बड़ा था लेकिन फिर भी 2 हिस्सों में बांट दिया यहाँ से आकर। और देख लो ये उत्तर प्रदेश से भी छोटा है ये इंग्लैंड। कभी देखिएगा, कभी आपने सर्च किया था इससे पहले, जिसने हमारे देश पे 200 साल तक राज किया, कभी मैप पे देखा? वो है कितने किसी का, छोटा सा तो है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और हमें भरना है फ्रांस।
क्योंकि फ्रांस इससे पहले हम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्रांस भरेंगे ताकि आपको और अच्छे से पता चलेगा फ्रांस जो विश्व पे है कहाँ पे, ठीक है। ये फ्रांस है जो आपने वर्कशीट नंबर 55 भरा था। तो फ्रांस देखेंगे तो देखो ये रहा आपका डी पे, यही है फ्रांस आपका इंग्लैंड के नीचे। जब आप इंग्लैंड खोज लेंगे तो फ्रांस भी आसानी से खोज लेंगे, ठीक है। फ्रांस इसे भर देंगे। तो समझिए जो मित्र शक्ति है आपने भी तक भर दिया, जो मित्र शक्तियां हैं वो आपने चारों मित्र शक्तियों को भर दिया है। अब इसे याद कैसे करेंगे, ये फ्रांस है कहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन मार्क से दिखाई दे रहा है, बहुत बच्चों को पता होगा, कई टीचर बताते भी हैं, जिसको नहीं पता मैं बताऊँ। ये देखो क्वेश्चन मार्क से दिख रहा है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका है पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क जैसा बन रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क बन रहा है, तो इसी को ऊपर देखो ये रहा आपका, ठीक है। ये वाला नहीं है, इसके बाद वाला है आपका, ठीक है। तो ये आपका फ्रांस आप याद कर सकते हैं, और इसके ऊपर छोटा सा ये आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो कहने वाला बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा हूं मैं। बाकी अब आके आते हैं, अब बढ़ते हैं केंद्र शक्ति, ठीक है। अब केंद्र शक्ति भरते हैं, इतनी चीजें तो आपको याद होगी होंगी। अब केंद्र शक्ति में सबसे पहले भरेंगे हम जर्मनी। क्या भरेंगे, जर्मनी। पता है ना यहाँ पे कौन एक तानाशाह था, जेठालाल। किसी को पता है जेठालाल का नाम क्या था, ठीक है। कई नए बच्चे आएंगे और कहेंगे कौन सा जेठालाल, तो पहले बताते रहे, वो आपका क्या था, तानाशाह, उसका नाम था हिटलर। क्या था, हिटलर, बहुत अच्छा। तो कहाँ पे था वो, कहाँ पे इतना 3-5 ने जो दूसरा वर्ल्ड वॉर कराया था, कहाँ से, देखो ये रहा। और इसने अमेरिका इतने बड़े देश और रूस इतने बड़े देश को, मतलब कि इन दोनों से भिड़ गया ये। चलो तो ये रहा आपका जर्मन, यहाँ पे भर देते हैं। जो ए पे है, ए पे वही है जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी भर देते हैं, ठीक। अब बी पे आते हैं, ठीक है। एक आपका ये देखो भरा है ऑस्ट्रिया। क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी, दोनों एक ही आसपास में, इस वजह से दोनों को साथ में साथ लिख दिया है। ये आपका ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिख देता हूँ, उसी के नीचे ऑस्ट्रिया और हंगरी। याद रखना ये ऑस्ट्रिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भर नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है अलग से एक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये है, जैसे मैंने आपको वर्कशीट में बताया भी होगा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। ये ऑस्ट्रिया है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो जानकारी अच्छी बात है, जिसको पता है वो बहुत और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है जो ये मैप काफ़ी अच्छे तरह से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो तुर्की को तुक्के भर दे, ठीक है। तो अब बताइए तुर्की कहाँ मिलेगी, तो सीधी सी बात है, जो छूट गया वहीं पे तुर्की मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा तुर्की भर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तुर्की यहाँ भर देते हैं हम आसानी से। अब तुर्की तो एक तो ये देखो यहाँ पे को याद करना पड़ेगा, अब तुर्की कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका ऊपर, ये तुक्के में कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पहले फ्रांस याद कर लेना है आपको। अब तुर्की, जब आप 4 से 5 मैप आंखें बंद करके भरेंगे ना, कहने का मतलब बिना देख के, इस भरे हुए मैप को बिना देख के अगर भरेंगे तो आपको बहुत आइडिया। आपने ये मैप भरा, ठीक है, ऐसे 5 मैप लेके आइए, 1 घंटे बाद उस मैप को दोबारा भरिए, फिर दूसरे घंटे बाद उस मैप को दोबारा भरिए, फिर तीसरे घंटे बाद उस मैप को दोबारा भरिए, आपको आ जाएगा मैप भरना। काफी इजी होता है, ठोस नंबर होते हैं। और मैं बार बार दिखा रहा हूँ, मैं वर्कशीट नंबर 55 देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें पिछले साल के पेपर दिखाए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके आए हैं और हर बार आते हैं, और इस वर्कशीट में भी है वो, ठीक है। तो बार बार दिखाऊंगा तो ये लंबी हो जाती है वीडियो, तो इस वजह से वीडियो छोटी रहे, इस वजह से मैंने इसमें इतना काम किया है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।